नमस्कार। आवाज जा रहा है? और सब लोग कैसे हैं? हाँ? खाना नहीं खाए हैं लग रहा है। हाँ? अरे तो तेज से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे। जोश में रहना है। हाँ? देखिए, हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं, कुछ लोग इसमें अमल भी करते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट करते हैं, भाई बात मानते हैं, ठीक ठाक से बैठ जाते हैं। और जो लोग भाई ज़्यादा बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको अलग ही लाइन लगाने का शौक है। हाँ, उनको भी धन्यवाद मेरा, और जिनको सीट पे बैठने की आदत है उनको भी धन्यवाद। कम से कम हम सब भाई यहाँ एक समान है, तो ऐसे कगार में बैठे कि सबको अच्छा लगे। बार बार बोलने की कोई बात नहीं है, सब समझदार है, अलग अलग राज्य से काम करने के लिए आए हैं, अपने परिवार के लिए आए हैं। तो हफ्ते 15 दिन में जो भी हमारा मास टूल बॉक्स मीटिंग होता है या साइट पे डेली टूल बॉक्स मीटिंग होता है, आपके हित में कोई चीज़ें बताया जाता है और काम करने का सुरक्षित ढंग से दिशा निर्देश दिया जाता है। इंडक्शन भी होता है। बिना इंडक्शन का कोई है? सेफ्टी ऑफिस में गया था, वीडियो देखा कोई? कौन नहीं देखा? कौन नहीं देखा? वो खड़े हो जाए तो हाथ खड़े करो जिसका इंडक्शन नहीं हुआ है। ईमानदारी से बताइए। देखिए, इतने दूर से आप काम करने के लिए आए हैं, अगर आप गलत काम करेंगे, यहाँ इंडक्शन नहीं हुआ रहेगा, कुछ भी दुर्घटना अगर आपको अचानक होता है, कंपनी उसका जिम्मेवार नहीं है। समझ रहे हैं? आप अपने जिंदगी और परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर ये इंडक्शन नहीं करा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, शूज नहीं पहन रहे हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं, भाड़ा बना हुआ है, जाली रखी हुई है, जाली बांध नहीं रहे हैं, बेल्ट लगाए हुए हैं, बेल्ट हुकिंग नहीं कर रहे हैं, बिना बेल्ट के चले जा रहे हैं, ये सब गलत बात है। अपने जिंदगी को इस तरह मत गंवाएं आप लोग। ये जीवन अनमोल है कि नहीं? कि इस जीवन से मोहब्बत नहीं है या अपने चाहने वालों से मोहब्बत नहीं है? दुश्मनी है क्या किसी से? या हम लोग से गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई बात बताते हैं हम? हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। कम से कम हम ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं कि आप लोगों की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु बातें बताते हैं। कभी कभी उलझन में किसी से गुस्से से बात हो जाती है, उस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग आईटीडी सीमेंटेशन में एक परिवार जैसे हैं ना, चाहे इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, ठेकेदार हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, भाई जब ये समझ लीजिए कि मुखिया ठीक रहता है घर में तो परिवार भी ठीक चलता है। तो मुखिया से मेरी विनम्र आग्रह है कि भाई अपने परिवार हेतु काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता होना चाहिए, उसके लिए वो तुरंत प्रयास करें। अगर मुखिया ही ठीक नहीं है तो देश ठीक से चल सकता है? परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। इतना दूर से आए हैं हम, जरूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे बच्चे करें? ऐसा आप चाह रहे हैं कि करते ही रहे पीढ़ी दर पीढ़ी? ऐसा मत करिए। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, इतना ड्यूटी कर रहे हैं, माथ का पसीना, पिठाई का पसीना, पीठ का पसीना छूट जा रहा है, कम से कम ये ईमानदारी का कमाई है, बेईमानी का कमाई नहीं है। तो ईमानदारी के रास्ते पर लगाइए, अपने परिवार का निर्वहन करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ताकि वो आपके जीवन में भविष्य के लिए
एक अच्छा सुनहरा मौका लाएं, आपका भी गांव में, प्रदेश में, जिले में, देश में नाम हो कि हमारा बेटा किसी काबिल बना। क्या आप नहीं चाहते हैं ऐसा? हर आदमी चाहता है, मगर वही गलती बार बार दोहराता रहता है। कितनी बार मैं पूरी साइट पे देखा, काम आप ठीक से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, बहुत रुचि के साथ करते हैं, मगर सेफ्टी सुरक्षा नियमों का पालन कुछ ही लोग करते हैं। एक दूसरे को बताना भी है, भाई अगर बिल्डिंग पे कॉर्नर पे काम हो रहा है, इसके फोल्ड आप बनाए हुए हैं, जैक लगा है कि नहीं लगा है, कहीं ब्रेसिंग मिसिंग नहीं है, कहीं कहीं इसके फोल्ड में भाड़ा में ऐसा सीन आ जाता है कि एक ब्रेसिंग इधर लगा है, इसके सामान में पूरा ब्रेसिंग लगा है, मान लो लगा है ना, फिर नीचे 2 ब्रेसिंग छोड़ देते हैं, इस वाले भाड़े में 1 ब्रेसिंग लगा है। अगर आपको काम करना है तो जाली कहाँ रखोगे? जाली कहाँ रखोगे भाई? नहीं रख पाएंगे आप। ऐसे जाली रखेंगे? जाली ऐसे रखना है। वर्किंग प्लेटफॉर्म हमारा ठीक होना चाहिए ना। बहुत साइट पे ऐसा मैंने देखा, बोलता भी हूँ, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी काम को आप कर रहे हैं तो 10-5 मिनट और मेहनत लगेगा, उसको सुचारू रूप से उसको मेंटेन करके ठीक से करिए। करना है ना। बहुत काम हो रहा है, फैब्रिकेशन का काम हो रहा है, हैंड रेलिंग लग रहा है, मतलब इतने वजन कहीं रास्ते से उठाया जा रहा है, कहीं हाड्रा से, तो अचानक कुछ भी हो सकता है। उसके नीचे भी नहीं खड़े रहना है, भाड़ा बन रहा है, आपको सपोर्ट लगाना है, ब्रेसिंग मिसिंग नहीं रहना है, जाली रख के खड़े होकर काम करना है। ठीक है, हम कोई लंगूर थोड़ी नहीं है कि चढ़ते जाएंगे उतरते जाएंगे। हाँ, ये तमाशा अच्छा लगता है। काम, कोई भी काम हो, काम के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मंदिर है और इसी से हमारा और हमारे परिवार का जीवन पोषण आहार मिल रहा है। हाँ, इसी के साथ अगर आप मजाक करेंगे तो जिंदगी भर आप मजाक बन जाएंगे। अभी बॉयज हॉस्टल या कहीं भी काम हो रहा है, विंडोज का, डोर का दरवाजा समझ रहे हैं ना, बॉयज हॉस्टल में वर्टिकल खड़ा था ऐसे टेक के। हाँ, ऐसे नहीं खड़ा करना है, टाइल्स लगा है, आदमी निकालने जाएगा, जाहिर सी बात है टाइल्स लगा है, स्लिप करेगा, तुरंत स्लिप करेगा ना। तो ऐसे एक दुर्घटना आपके बॉयज हॉस्टल में हुआ, कई लेंथ लगा था, कई लाइन में आपका डोर लगा था, और जैसे निकालने गया पूरा उसके ऊपर गिर गया, उसको चोट भी लगा। अगर वो व्यक्ति यहाँ होगा तो वो खड़ा हो जाए। किसको लगा है? बॉयज, आपको लगा है ना। तो मैं सही बता रहा हूँ कि झूठ बता रहा हूँ? मैंने इनको सिखाया है क्या कि आपको मैं खड़ा कराऊंगा और आप बता देना? ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। दिखाइए कहाँ चोट लगी है आपको। और ऐसे पेंटिंग वाले जो भाई हमारे हैं, जैसे भी जिस तरीके से तकनीकी ढंग से आप लोग पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें भी लापरवाही मत करें। जो आप लैडर पे काउंटर वेट रखते हैं, आप समझ लीजिए कि हमारे वेट से कम 7 गुना से ज्यादा उस पे काउंटर वेट होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, गुरुत्वाकर्षण आपको बहुत तेजी से खींचेगा। समझ रहे हैं? इसलिए इसमें भी लापरवाही मत करिए। हाल अरेस्टर लगा है, उसको कस के रखिए। रस्सी कहीं कॉलम बना है तो लैडर के भरोसे मत रहिए। कहीं कॉलम आपको मिल रहा है, खिड़की या सही से मिल रहा है, तो वहां भी रस्सी को बांध के रखिए, ताकि नीचे जो व्यक्ति काम कर रहा है वो गिरे ना, चोट चपेट ना लगे। हाँ, किसी भी भाई को लगेगा तो पूरे परिवार को दुख होगा।
हम यहाँ अलग अलग प्रदेश से आए हैं। हम सब लोग एक परिवार के हैं कि अलग हैं? एक परिवार के हैं ना। कोई भी काम करिए, जिस भी मशीन का आप देखिए, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, कटिंग, कोई भी मशीन यहाँ, ड्रिलिंग मशीन इत्यादि यहाँ चल रहा है। जिसको जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, उस मशीन के साथ मजाक न करे और फालतू का छेड़छाड़ी न करे, नहीं आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। जिसको उसको चलाना आता है, जो उसके लिए सही है, यहाँ ट्रेनिंग हुआ है, बराबर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर सब कोऑपरेटिव हैं, सब सहयोग करते हैं। परंतु आपको काम कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में आपको पूछना पड़ेगा ना। बिना पूछे अगर काम करेंगे आप तो गड्ढे में गिरेंगे, खतरा होगा। बिजली ये तार और कहीं कटा हो, बारिश का महीना है, कोई उससे भी छेड़खानी न करे। कटा है तो हमें बताइए, इलेक्ट्रीशियन को बताइए कि भाई साहब वो प्लग टॉप खराब है, ये वायर इंसुलेशन इसका खराब है, कट गया है। आपको बताना पड़ेगा। आने जाने के रास्ते को आप हाउस कीपिंग करिए, साफ सफाई करिए,